हेलो, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में। बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आज तो फिर से भौकाल आ गया समास का। किसका? समास। आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। मतलब कि जैसे उस दिन भौकाल आया था तत्सम तद्भव का, कि अब कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। आई होप कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम स्पेशल फॉर 12th क्लास, तो भाई कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको तत्सम और तद्भव करने में। वैसे ही उससे भी ज़बरदस्त सेशन आज का होने वाला है समास। बहुत बच्चों भाई को प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं चलता है कौन सा शब्द कौन समास होगा, कैसे क्या करें सर। बहुत पढ़े हैं, हम जानते हैं कि आप लोग हमसे कहीं ज़्यादा जानते हो। इट्स रियलिटी, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे आप समास के बारे में बहुत अच्छा जानते हो, बहुत ज़्यादा जानते हो। परिभाषा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। लेकिन आज हम सब मिल करके एक ऐसा डिस्कशन करेंगे जिसमें कि आपको अब समास अच्छा से आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा वर्ड कौन सा समास होगा। प्रैक्टिस होगा, आज प्रैक्टिस होगा, वो भी कुछ टिप्स ट्रिक्स सब कुछ छल बल कल सब लगा देना है। तो आज के सेशन को करें लाइक। फिर उसी दिन वाली बात होगी कि पहले भाई आप लाइक कर लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सबको ही लाइक कर लो। और समझ में नहीं आएगा तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं आप बाद में, अभी नहीं, बाद में, सेशन देखने के बाद। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। मस्त रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। भौकाल आया है आज फिर से भौकाल आ गया। मतलब आज से फिर कभी आपको उसके बाद समास में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है आपके एग्जाम में क्या पूछता है, या कहीं भी कॉम्पिटिशन लेवल पे भी जाओ, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास है। 4 ऑप्शन रहेंगे। तो हमें आज के सेशन में पहचान करना सीखना होगा कौन सा समास किसे कहते हैं। वो शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि समास होता क्या है। वैसे जनरली संक्षेप में हम बात कर लेते हैं, और इसी में इसका उत्तर भी हो गया। फटाफट से चलिए सब कुछ शुरुआत करते हैं इस सेशन का। और भाई लोग मज़े से पढ़ाई पे फोकस, चैटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं। डिस्कशन होगा लगातार। आज 100 से ऊपर वर्ड आपका कंप्लीट करवाएंगे, 100 से ऊपर वर्ड। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, रिफ्रेश कीजिए, दिस दैट, लगे रहो। चलो समास की बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। मतलब संक्षेप या सम्मिलन, सम आस। तोड़ करके देखेंगे इसको, सम आस। बहुत पास होना भी हम कह सकते हैं इसको, एकदम संक्षेप में हो जाना। मतलब कि 2 या 2 से अधिक शब्द जब अपनी विभक्ति को छोड़ता है, या फिर किसी शब्द को ये वो दिस दैट करके वो बस एक शब्द हो जाता है, उसको बोलते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए, अब हम लोग ज़्यादा ये इसको लंबा चौड़ा ना करें, क्योंकि आपको आज के सेशन में भौकाल सीख जाना है कि भाई समास पहचानते कैसे हैं सर। तो मुख्यतः जो होते हैं इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6। सबसे पहला हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको तत्पुरुष समास। देखिएगा, एकदम मज़े से, बहुत मज़ा आएगा आज के सेशन में जब हम सब कुछ आपको बता देंगे। उसके बाद फिर कर्मधारय। चलो जी 3 करके ही समझते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय लिख देते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, एंड लास्टली हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यही होते हैं। इतने समास हम लोग को भाई मेरे कवर करना है आज, और बस मजा आएगा आज। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा। अब यहाँ पे पॉइंट पे बात होगी, पॉइंट पे कि आपको क्या ध्यान देना है, कहाँ फोकस करना है, बस उस पे बात होगी आज। ठीक है ना, एकदम शांति से, मजे से। फोकस सिर्फ हमारी बातों पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, और कहीं नहीं। अव्ययी भाव में देखो एक शब्द है अव्यय। ये एक ऐसा शब्द होता है जिसका पहला वाला शब्द आपको देखना है। शब्द और पद मैं आपको शब्द विचार में बता दिया हूं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ध्यान रखना,
अव्ययी भाव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शुरू वाला जो भाई पद होगा, शुरू वाला दो होते हैं, क्योंकि समास है ना, समास है तो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद होता है, तो इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं, पूर्व और उत्तर। इसमें ध्यान रखना है कि इस पे फोकस करने को, यहां वाले पे, शुरू वाले पे फोकस करना है। फोकस कहां पे करना है? शुरू वाले पे। टेंशन मत लेना, सब कुछ बताऊंगा आज, तत्सम तद्भव जैसा भी आज होने वाला है। तो भाई यहां पे फोकस करना है आपको, और यहां पे ये फोकस करना है कि यहां पे जो भी शब्द होगा, यहां पे जो भी शब्द होगा वो भाई लिंग से, वचन से, यानी मेल फीमेल, वचन हो गया, उसके बाद आपका समय हो गया, काल हो गया, इस सब से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इससे कोई उसमें असर नहीं आना चाहिए। लिंग से मतलब कि मेल फीमेल हो, कुछ भी हो। जैसे में हम आपको एग्जाम्पल देते हैं सिंपल सा, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो जैसे मैं दो वाक्य बोल रहा हूं कि मैं प्रतिदिन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं प्रतिदिन पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं मेल हूं, पुलिंग वाली बात आ गई वाक्य में। और फिर एक लड़की बोलती है कि मैं प्रतिदिन पढ़ रही हूं, तो देखो प्रतिदिन पे कोई असर पड़ा? मैं प्रतिदिन पढ़ रहा हूं बोलो तभी वहां पे मतलब वही है कि प्रतिदिन मतलब डेली, मैं प्रतिदिन पढ़ रही हूं, तो इसमें कोई रही हूं, रहा हूं से यहां पे प्रतिदिन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अव्यय, अव्यय मैं क्या बताया, यहां पे फोकस करना है कि कभी भी मेल फीमेल भाई, लिंग, जेंडर, वचन, काल, वचन वगैरह से कुछ भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। अब कहोगे सर अभी समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, ये तो नियम है, तो ठीक है नियम है, लेकिन अब आपको हम दे रहे हैं कुछ कैप्सूल कोर्स कि आपके सिलेबस की अगर हम बात करें, आप में जो पूछेगा वो कुछ इस वर्ड पे फोकस करना, कोई भी शब्द यथा से, किससे? यथा से भाई मेरे ध्यान रखना, यथा हो, प्रति हो, बे हो, भर हो, प्रायः, तो समझ लेना वो अव्ययी भाव है। प्रायः ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा शब्द ऐसे मिलेंगे आपको यथा से शुरू, प्रति से, बे से, भर से। जैसे पूछा गया भर पेट, भर पेट कह देना अव्ययी भाव, क्योंकि भर से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो कोई वचन हो। हम लोग भर पेट खाना खाएंगे, चाहे मैं भर पेट खाना खाऊंगा, तो वचन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भर पेट शब्द पे। तो भाई इतना दिमाग सर कौन लगाएगा, कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है? एक तो समय बहुत कम होता है एग्जाम में, उसके बाद हम इतना करे वो करे, टेंशन ही छोड़ दो। अब क्या करना है, कभी भी अव्ययी भाव की अगर हम बात करेंगे, कभी भी सेंटेंस में फोकस, कुछ 1-8% अपवाद होते हैं, वो अगर मिलेगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी कहां पे फोकस करना है कि यथा शब्द से शुरू हो, प्रति शब्द से शुरू हो, बे शब्द से शुरू हो, भर। जैसे पूछा जाए बेरहम, बेरहम, अब बताओ ना, बेरहम, बे बट क्या अव्ययी भाव होगा? क्या होगा? अव्ययी भाव। बिल्कुल टेंशन। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या कहोगे? यथा से शुरू हो गया ना, यथा से शुरू हो गया, अव्ययी भाव, टेंशन ही नहीं। प्रतिदिन बता दिए, भरपेट सब एग्जाम्पल दे दिया आपको, वो अव्ययी भाव होगा, टेंशन ही। अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपकी पुस्तक में जितना भी है ना सब स्टोर आज आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो अव्ययी भाव की पहचान आपने भाई कर लिया, टेंशन नहीं लेना। अव्ययी भाव का पहचान क्या है कि कोई भी ऑलमोस्ट वर्ड जो भी होंगे, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो और भर से शुरू हो, तो हम क्या कहेंगे उसको? अव्ययी भाव समास। अब कुछ लॉजिक लगाना है, दिमाग है आपके पास तो कहीं कहीं तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैं हमेशा से आपको बताया हूं कि ट्रिक टिप्स तभी काम करता है जब उस टॉपिक के बैकग्राउंड आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी पता होना चाहिए। हर जगह पे ट्रिक काम नहीं करता, हर जगह कुछ लॉजिक भी काम करता है। ट्रिक लॉजिक दोनों चीज लगा देना आज। कलबल छल। तत्पुरुष क्या बोलता है? तत्पुरुष समास कहता है कि भाई इसमें अगर आप तोड़ोगे ना तो कोई चिन्ह रहेगा, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह जैसे आपने कारक में पढ़ा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को क्रिया पदान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पै पर संबोधन है अरे जी हो, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। कर्ता ने को के लिए, मैं, में, का के की, ये सब अगर आपको मिलता है वो हटा देने के बाद वो हट जाएगा। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? हट जाता है और वो छुपा रहता है उसमें, ध्यान रखना। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं, देखो तत्पुरुष की हम अगर बात करें, जैसे मैं बोल दिया आपको कि काम चोर, काम चोर कह दिया,
सेनापति कह दिया। क्या कह दिया? सेनापति। ध्यान रखना है भाई, ट्रिक है कहाँ पे आपको फोकस करना है। आपको वो ऐसा मिल जाएगा, एक एक्सपीरियंस करवा देंगे, अभी इस सेशन में एक्सपीरियंस करवाएंगे आपको ना, कि आप कभी नहीं भूलेंगे। कामचोर। अब बताओ कामचोर किसे कहते हैं? जो भाई काम से चोरी करता हो, काम से चोर हो, काम नहीं करता हो तो काम से चोर। कामचोर का मतलब काम से चोर। सेनापति। सेनापति किसे कहते हो? सेना के पति को, यानी कि सेना का पति सेनापति होता है, जो सेना का भाई होता है ना, सेनाध्यक्ष। सेना के अध्यक्ष को सेनाध्यक्ष कहते हैं। कुछ है यहाँ पे, लॉजिक है। टेंशन मत लो कि सर कैसे पकड़ेंगे, अरे पकड़वाएंगे हम ना भाई, टेंशन नहीं लेने को। हम है तो फिर गम किस बात का? जब हम है तो गम किस बात का? आपको लास्ट सक्सेशन में रहना है और प्रैक्टिस विथ लाइव चैट रहना होगा, और फोकस करो सिर्फ अभी, बस 5 मिनट का तो ये काम है। अब बताओ, काम से चोर है तो से गायब कर दिया गया, काम चोर कह दिया गया। यहां कह के सेना का पति कह दिया गया, तो सेना से का विभक्ति चिन्ह हटा दिया गया है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह हटा दिया गया है, यह भी हटा कर सेनापति कह दिया गया, तो इसे तत्पुरुष कह देंगे, तत्पुरुष कह देंगे। चिन्ह विभक्ति गायब कर देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कन्यादान, क्या पूछा जाए? कन्यादान। अगर कन्यादान कहा जा रहा है भाई मेरे, कन्यादान पूछा गया, कन्यादान कौन सा समास है आपने, तो यहाँ पे तो आप पहले यथा प्रति बेभर कुछ है नहीं, तो कन्यादान किसे कहते हैं भाई? वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, शब्द के आगे क्वेश्चन मार्क। क्या? कामचोर। क्या कामचोर किसे कहते हैं? कामचोर यानी जो काम से चोरी किया, कामचोर। लॉजिक। मैंने बोला सेनापति। क्या सेनापति किसे कहते हैं? कौन है सेनापति? तो सेना का पति, मतलब समय पति, हस्बैंड नहीं, भाव। मैंने बोला सेनाध्यक्ष, व्हाट? सेनाध्यक्ष का, तो सेना के अध्यक्ष को सेनाध्यक्ष, तो सेना के अध्यक्ष के का की ये सब जो आ रहा है ना, सब गायब होते जा रहा है, तो सोचो वो पक्का तत्पुरुष समास है। मैंने पूछा कन्यादान, व्हाट? क्या कन्यादान किसे कहते हैं? जब कन्या का दान हो, कन्या का दान करने वाला, तो वो तो कन्यादानी होता है, लेकिन कन्यादान कहा जाए यानी कन्या का दान, तो का गायब हो गया, कन्यादान कह दिया गया, पक्का तत्पुरुष है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। बैलगाड़ी। क्या बैलगाड़ी क्या होती है? तो बैल वाली गाड़ी, जो बैल की गाड़ी होती है, बैलगाड़ी। चिन्ह हट गया है, बैलगाड़ी क्या कहलाएगा? तत्पुरुष। तो भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा देना है। और मैं हूँ साथ में, आपको सारा प्रैक्टिस करवा के ही जाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, लास्ट तक सेशन में जरूर रहिएगा। आज कुछ नया मिल रहा है आपको, भवकाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय की बात कर रहे हैं। कर्मधारय कहता है कि आई एम स्पेशल पर्सन। कौन सा पर्सन? स्पेशल पर्सन है ये। वीआईपी तो नहीं कहेंगे, पर स्पेशल जरूर कहेंगे। ये स्पेशल पर्सन होंगे। स्पेशल थिंग्स कहेंगे, मतलब स्पेशल वस्तु है ये कहते हैं कि भाई देखना, मेरे अंदर बहुत सारी चीज छुपी होती है, मेरे को लोग बड़ी तुलना कर देते हैं कभी कभी किसी से। अब बात हमारे मन में 4 आ गया। आपको हम पढ़ाए थे उपमान उपमेय। ध्यान रखना भाई, हम पॉइंट पे ही ले जाएंगे, आपको पॉइंट पे ही ले जाएंगे। उपमान उपमेय, फिर ध्यान रखना है विशेषण। कहाँ पे? विशेषण, और फिर विशेष्य। इन सारी बातों पे फोकस करना है आपको, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोला? उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य। ठीक है, उपमान पे फोकस करेंगे। उपमान क्या है मैं आपको बताया था, जैसे सिंपल चंद्रमुख लीजिए। चंद्रमुख, तो मुख चंद्र के समान, चंद्रमुख कहते हैं। चंद्रमुख का मतलब कि मुख चंद्र के समान। तो यहाँ पर मुख तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद्रमा से उनकी तुलना कर दी गई कि भाई चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्र उपमान हो जाएगा, और मुख क्या हो गया? उपमेय। तो कुछ ऐसे टाइप के अगर मिल गए ना, कुछ ऐसे टाइप के मिल जाएंगे तो पक्का कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय। ध्यान रखना, वही लॉजिक लगाते जाओ और थोड़ा सा दिमाग में सेट करते जाओ। ऐसा नहीं है ना कि शरबत नहीं घोरा गया है कि ये भाई समास का शरबत है, लो पी लो, अब समास दिमाग में सेट। थोड़ा सा तो ट्रिक को भी स्टोर करने के लिए दिमाग चाहिए, इसलिए रिमेंबर पावर थोड़ा रखो और समझो। मैं क्या बोला? उपमान और उपमेय। फोकस। चंद्रमुख में कह दिया, चरण कमल कह दिया, चरण कमल।
चरण तो बहुत है लेकिन चरण कमल के समान है। तो यहां पर क्या हो गया, उपमान उपमेय की बात हो गई। तो पक्का कह देना है भाई कि वो क्या है, कर्मधारय है। कुछ विशेष चीज अगर बात करें, विशेष चीज बात करते हैं। अब देखो, अब यहां पे इन 4 चीज वाले वर्ड पे ही पक्का कर्मधारय होगा। जैसे मैं बोल दिया आपको नील कमल, नील कमल, कमल तो है लेकिन कमल कैसा है, नील है, नीला है। तो ये उपमान उपमेय नहीं कहेंगे, तुलना करने वाला का उपमान कहते हैं। और उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पे हम तो तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे विशेषण बता रहे हैं कि कमल कैसा है। तो भाई कमल नीला है। कमल तो बहुत सारे रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो नीले कमल की बात हो रही है। यहाँ पे विशेषता बताई गई, यानी कि ये हमारा विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषण बताई जा रही है, किसकी, कमल की, तो ये विशेष से हो जाएगा। तो ऐसे शब्द भी हमारे क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कर्मधारय। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विशेषण विशेष। तो आपसे पूछा जाए नवयुवक, नवयुवक, भाई युवक कैसा है, नया है, युवक नया है। विशेषण विशेष, विशेषता बताई जा रही है युवक की, कर्मधारय समास होगा। टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। तो स्पेशल कुछ नजर आ जाए, वीआईपी नहीं, जो दुनिया में एक हो वो नहीं, वो अलग होगा। स्पेशल है मतलब कि उसमें कुछ भाई मेरिट उसकी बताई जाए, उसमें किसी बहुत बड़ा चीज से। उपमान हमेशा दुनिया में भाई प्रसिद्ध चीज होता है। उपमान हमेशा जो होता है वो फेमस चीज होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। उपमेय बहुत छोटा चीज होता है, इसलिए छोटे चीज की तुलना बड़े से कर दी जाती है, उसके भाव, सुंदरता, रूप देख करके। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से रिकॉलिंग कर लेते हैं कि यथा, प्रति, बेभर जिस शब्द में पहले दिखाई दे दिया, लगभग 95% वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। बिना सोचे समझे लगा सकते हैं आप अव्ययी भाव। और वैसे थोड़ा सा थ्योरम पे जाना है तो थ्योरम क्या बोलता है, इसका सूत्र क्या बोलता है, नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि भाई वैसा वो पद होना चाहिए, प्रथम पद की प्रधानता होती है इसमें। ये प्रथम पद ही है, उसकी प्रधानता होती है। और वो लिंग, वचन, क्या होता है अपना काल वगैरह से कोई उसका असर नहीं पड़ता है, कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह गायब कीजिए। अगर उसमें लगा हो विभक्ति और चिन्ह, विभक्ति और चिन्ह लगा हो और वो चीज छुपा हुआ है तो समझ जाना वो पक्का तत्पुरुष है। कर्मधारय, स्पेशल थिंग्स, स्पेशल थिंग्स, कुछ आपको ऐसा जरूर फीलिंग होगा कि नहीं नहीं भाई इसमें तो कुछ है, विशेषता बताई जा रही है, आप खुद से पकड़ लोगे। मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, मैं हूं आज, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हम पूरा आपको परिभाषा लंबा चौड़ा वो लिखवाने नहीं आए हैं। हम लंबा चौड़ा नहीं चाहते हैं कि समास एक बोर्ड लिखवा दें, अव्ययी भाव एक बोर्ड लिखवा दें, जीवन भर लिखते आए हो। एग्जाम का कुछ टिप्स तो जरूरी है ना, भौकाल जीवन भर तो लिखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, वैसा समास जिसमें ये, अरे क्या है ला भाई, वो सब आप किताब से देख लेना, कौन क्या है वो किताब से देख लेना। हम यहाँ पे आपको भौकाल देने आए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगला। अगला क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास को आप थोड़ा सा केयर करो, देखो क्या है, टेंशन मत लो, अभी भौकाल शुरू नहीं हुआ, अभी तो बस चीजें बताई जा रही है, ठीक है। द्विगु, द्वि शब्द में सबसे पहला देखो, द्विगु शब्द में सबसे पहला देखो द्वि है। द्वि का मतलब दो हो गया, तो इससे याद रखेंगे कि दो एक नंबर है, संख्या है। दो क्या है, एक नंबर है, अंक है, और ये संख्या में काम आएगा, संख्यावाची। तो जो भी संख्यावाचक होगा, जो भी क्या होगा, संख्यावाचक होगा, हम उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक, तीन आ गया, एक नहीं आया। अठन्नी, अठन्नी, अठ, शुरू में अठ आया, अठ मतलब आठ आया। चवन्नी आया कि नहीं आया, दो अन्नी, ये सब चीजें अगर कुछ आ जाती है तो द्वि से हमेशा याद रखना है, वो संख्या को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, संख्या को। बोल दिया पंचमुख, पंचमुख, भाई मुख कितना है, 5 है, पंचमुख 5 नंबर को बता दिया, तो इससे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। ध्यान रखना है, टिप्स क्या दिमाग में रखना है, नंबर, नंबर शो करे, शुरू में नंबर शो करे तो बस ध्यान रखना है। चौराहा, चौराहा, चौराहा 4 है ना। दोपहर, दोपहर, पहर, दोपहर, 2 नंबर है, संख्या है, बस ध्यान रखना है ये चीज। तो अगर ये सब चीज आप दिमाग में रखते हो और प्रैक्टिस करते हो,
समझ में आया ना? वही चीज है, मैं क्या बोला, नंबर पे फोकस। द्विगु में हमेशा ध्यान रखना है नंबर रहेगा, नंबर। द्वि मतलब दो, और ये मतलब समझ लेना कि दो वो रहेंगे शब्द, नहीं 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 नहीं, वो रहेंगे बस संख्या से शुरू होगा उसका भाई। त्रिकाल, त्रिकाल क्या कहोगे, क्या कहोगे इसको? द्विगु कहेंगे। त्रि है, त्रिभुवन, त्रिभुवन, तीन संख्या है, हम इसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। टेंशन मत लेना, ये सब चीज़ समझने के बाद, ये सब चीज़ें समझने के बाद जब हम आपका प्रैक्टिस करवाएंगे तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए भाई संख्या बनाए रखिएगा आप लोग। अगर बच्चे जा रहे हैं कुछ तो जाने दो, जाने वालों को मैं बार बार बोलता हूं कोई नहीं रोक सकता। और नए बच्चे अगर आ रहे हैं तो भाई उनका फिर से वेलकम है आपके इस परिवार में, साइंस संग्रह में। आप लोग शेयर करते रहिए, मजा लेते रहिए। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत जबरदस्त। द्वंद्व भैया की बात करते हैं। द्वंद्व देखो, इसमें द आधा है वह पूरा है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या है, क्या है? द्वंद्व से आप फोकस करना, चीज में लगाओ। द्व द्व द मतलब दो, यानी कि द्वंद्व ये दो बार आया है तो इसमें भी दो शब्द होंगे और बीच में ये लगा रहेगा हाइफन। पक्का ये चिन्ह रहेगा, पक्का रहेगा। कभी कभी रहता है तो वो दूसरा भी हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। द्वंद्व में दो बार आया है तो आपको भी दिमाग में सेट कि दो शब्द एक साथ रहेंगे, जुड़वा। ये जुड़वा भाई है द्वंद्व। तो द्वंद्व समास है तो भाई दो है एक साथ, तो इसमें भी एक साथ दो पद होंगे, इसमें भी एक साथ दो पद होंगे। फोकस करना है। द्वंद्व समास में जब दो बार है तो यहां पर भी दो चीजें होगी, और वो या तो एक दूसरे को समानता दिखाएगा नहीं तो अपोजिट, या तो समानता दिखाएगा नहीं तो अपोजिट। ध्यान रखो, या तो ये समानता दिखाएगा इक्वलिटी, और नहीं तो वो विपरीत होंगे, विपरीत होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बोल दिया भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। दिन रात, दिन रात। देखो दो दो शब्द आएंगे, देख करके आपको खुद ऐसा फील होगा कि ना ना ना, तो वही द्वंद्व होने जा रहा है, द्वंद्व ही होगा, क्योंकि द्व जो है वो दो बार आ गया। कितना बार आ गया? दो। तो सिंपल सा चीज ध्यान में रखना है कि द्व द्व दो दो, तो दो शब्द इसमें रहेंगे, ये तय कर लीजिए। अकेला शब्द कभी द्वंद्व समास नहीं हो सकता है, दो पद का होना इसमें बहुत ही जरूरी होता है। अब रहेगा, लेकिन उसको देखने से आपको ऐसा फील होगा, उस शब्द को आपको खुद लग जाएगा। आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आपको खुद ऐसा लगेगा कि भाई वो या तो एक समान हो रहे हैं। जुड़वा चीजों को, जैसे दाल भात, दाल भात लग रहा है, अरे भाई दाल भात एक साथ रखा है इसको। दाल रोटी, दाल रोटी। माता पिता, भाई बहन, दिन रात, राजा रंक, कुछ इस तरह से होता है। जैसे मैं बोला माता पिता, तो अब देखो माता पिता को कभी ऐसा नहीं लिखा जा सकता है माता पिता एक ही में, नहीं, कभी नहीं, ये अलग है। तो यहां से तो आप पहला फोकस करना कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये द्वंद्व वाला है। ये कौन सा है? द्वंद्व वाला है। तो कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे दिन रात, कुछ या तो इक्वलिटी है उसमें, या तो इक्वलिटी है, नहीं तो वो अपोजिट। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। आप खुद देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। द्वंद्व समास भी क्लियर। बहुव्रीहि समास तो कहते हैं कि आई एम VIP, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, VIP होते हैं, बहुत VIP होते हैं ये भाई। एकदम दुनिया में कुछ विशेष चीजें होती है, उनको हम कहते हैं बहुव्रीहि, जैसे कह दिया गया दशानन, दशानन तो रावण है भाई, दशानन तो रावण को कहा जाता है। गजानन ये तो विशेष जा रहा है उस पे, जो भाई दुनिया में अकेले मिल रहे हैं, VIP पर्सन है लोग। नीलकंठ, नीलाकंठ हो जिसका, पीतांबर, पीले अंबर हो जिसके, श्वेतांबर, ये सब चीजें समझ रहे हैं, ये सब VIP पर्सन होते हैं, VIP होते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, लंबा उदर हो जिसका भाई, तो लंबा उदर किसको स्पेशल कह दिया गया है ना। योगरूढ़ शब्द आपको बताए थे, योगरूढ़ शब्द आपको बताए थे ना, ये विशेष अर्थ, अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके वो विशेष अर्थ फोकस करता है। तो जैसे लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, अर्थात गणेश जी,
समझ में आया? तो वही चीजें होता है बहुव्रीहि। तो आप इसको भी देख करके पक्का हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज जरूर फील होगा कि हाँ भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको आज के बाद समास में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं प्रैक्टिस करने के लिए? आप लोग रेडी हो? चैट करो तो अभी। क्या आप लोग रेडी हैं? ये है ये ला 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 ला, ये बहुत फेवरेट म्यूजिक लगता है हमको। हाँ जी, चलिए हाँ करो यार, प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रैक्टिस ये एक ऐसा चीज है जो लोग को बहुत स्ट्रांग बना देता है, बहुत ही। मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं, मिलावटी वर्ड दूंगा, मिलावट करके, मतलब जहां तहां से पूछेंगे, आपको बताना है कौन सा समास होगा। जल्दी से भाई मेरे, आपको उस पर बहुत ध्यान रखना होगा। चौक ठीक है, अभी छोटा नहीं हुआ है। चलो रेडी करते हैं भाई मेरे। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करो। और भाई आप लोग शेयर करो जितना हो सके, सिर्फ अपने तक मत रखिए। आप सीख गए तो आप चाहिए कि आपके फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं और भाई देखें, उनको भी बताइए आप लोग। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड, मैं आपको वर्ड देते जाऊंगा, आप सिर्फ समास लिखते चलना, कौन सा समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा जरूर बताइएगा। मैं आपसे पूछते जा रहा हूं फटाफट से। चलिए सबसे पहला हुआ पर्णकुटी। पर्णकुटी क्या है? पर्णकुटी कौन सा समास है? तेजी से सब कोई ध्यान से एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेना आगे। वो वाह क्या बात है। चलिए पर्णकुटी बताएंगे, पर्णकुटी क्या है? पर्णकुटी कौन सा समास होगा? बढ़िया से अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि ध्यान रखना, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस करो, बहुत शानदार हो जाओगे, बहुत शानदार होना है। पर्णकुटी, पर्ण की कुटिया, पत्तों की कुटिया जो होती है, पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया। अरे भाई क्या हो गया यहाँ पे? परेशानियां बढ़ने लगती है, गर्मी बहुत होने लगता है। चलो कोई बात नहीं। पत्तों की कुटिया भाई पर्णकुटी होती है। तो देखो यहाँ पे विभक्ति छुपा दी गई है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। फोकस, टेंशन मत लो। सही हुआ है बहुत लोगों का, कुछ लोग गलत भी किए, तो टेंशन नहीं लेने को भाई। पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, पर्ण की कुटी को पर्णकुटी, क्वेश्चन मार्क लगाइए। हर वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए कहां पे जा रहे हैं आप, ऐसे करके देखिए। चलिए महापुरुष, महापुरुष प्रैक्टिस होने के बाद पता चलेगा। महापुरुष, अरे वाह, पुरुष कैसा? महापुरुष। हाँ बताइए कौन सा समास है? कौन सा समास है बताएंगे? जल्दी से सब कोई लगे रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव बताइए क्या है? मैं आपको यहाँ पे एक वन शॉट कर दूं क्या? यहाँ पे यथा, प्रति, बे, ये अगर रहता है यथा, प्रति, पे और भर, और ये मैं आपको बता देता हूं विभक्ति वाली, विभक्ति चिन्ह, चिन्ह ठीक है। स्पेशल, स्पेशल हो जाएगा। द्विगु में नंबर वाली बात। आइए तो भाई जोड़ा होंगे, जोड़ा में या तो इक्वल होंगे और नहीं तो अपोजिट होंगे, दो शब्द होंगे, ध्यान रखना है ये चीज। बहुब्रीहि तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं। वन शॉट हो गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना, सिंपल सा चीज। चलो अब बताओ महापुरुष क्या होगा? महापुरुष कौन सा है? बहुत बढ़िया दिए तुम लोग, बहुत लोग जवाब दिया भाई। महापुरुष जो होता है, पुरुष कैसा है? महान है, उसकी विशेषता दी गई। कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। टेंशन मत लो, बहुत बच्चों को लग रहा है कि आज जैसे तत्सम तद्भव हुआ था वैसा नहीं है, है उसी जैसा है। देखो भाई ऐसा होता है ना कि हर चीज़ का वो चीज़ नहीं हो पाता है डायरेक्टली, लेकिन कुछ कुछ करके हम लोग उस तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपको उम्मीद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कभी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बताइए पंचपात्र, पंचपात्र बताइए कौन सा समास है? पंचपात्र मैं दे रहा हूं आपको, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, टेंशन कहाँ ले रहे हैं आप? पंचपात्र दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिए पंचपात्र बताइए कौन सा समास है? पंचपात्र कौन सा समास है? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। पंचपात्र, पंच, पंच नंबर, पंच नंबर द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ध्यान रखिएगा यहाँ पे फोकस। चतुर्भुज तो है,
चतुर्भुज है, लेकिन चलो लगे रहो। यहाँ पे हो सकता है बच्चे कुछ मिस्टेक करेंगे नंबर के चक्कर में, लेकिन ध्यान रखना चार भुजा हो जिसके ये वीआईपी पर्सन होते हैं ना, तो इनको हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा, विभाजन में सेम भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेने को। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे बताइए प्रतिमान, प्रतिमान कौन सा समास है, प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास होगा, प्रतिमान में कौन सा समास होगा बताइए, प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान, प्रतिमान कौन सा समास है। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेरी 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 गुड। प्रति, प्रति शब्द मिल गया है, अव्ययी भाव होगा, पक्का है, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, टेंशन नहीं लेने को। अब बताइए आप, सीताराम, सीताराम, सीताराम कौन सा समास है, फोकस, सीताराम कौन सा समास है। आपके सिलेबस का भाई जितना होगा ना सब आज करवा देंगे। समास में आज के बाद कभी आपको कोई समस्या नहीं होगा, बस लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। समय ज़्यादा नहीं हुआ है और समय के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो और नेट पैक बचा के रखा करो, ठीक है। चलो, सीताराम द्वंद्व समास है, इक्वल या अपोजिट में बताया ना, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इस तरह के शब्द कभी भी मिले, कभी भी मिले तो इस पे फोकस करना है। लेन देन लीजिए ना, लेन देन कौन सा समास है, लेन देन, लेन देन कौन सा समास है। और ये सारा वर्ड आपके सिलेबस का है, सारा वर्ड आपके सिलेबस का है, ठीक है। लेन देन बताइए कौन सा समास होगा, जल्दी से फोकस, जल्दी से, टेंशन नहीं लेने को, जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। ला 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 ला, लेन देन वही होगा, द्वंद्व समास तो हुई होगा, लेन देन, मैं बोला हूं ना, द्वंद्व समास में जोड़े वाली वर्ड रहेगी, कुछ उसी तरीका से आता, लेना देना अपोजिट जा रहा है ना, लेन देन, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास ही होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं बेरहम, बेरहम कौन सा समास होगा, चलिए बेरहम कौन सा समास है, बेरहम कौन सा समास है, जल्दी से भाई मेरे, जल्दी से, बेरहम कौन सा समास है। लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए, कोई नहीं रुकेगा उसमें, लगातार चैट करते रहेंगे, हम देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, यहाँ से सब कुछ देख रहा हूं और सबका देख रहा हूं, किसका सही जवाब जा रहा है, किसका गलत जा रहा है। वेरी गुड, बेरहम क्या हो जाएगा मेरे भाई, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बे शब्द लग गया बेरहम। चलिए, मैंने पूछा प्रत्येक, प्रत्येक कौन सा समास होगा, प्रत्येक कौन सा समास है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, प्रत्येक कौन सा समास है, प्रत्येक जो है वो कौन सा समास है, ये आपको बताना होगा। चलिए लगातार बढ़िया से, प्रत्येक, प्रत्येक, देखिए इसमें प्रतिवर्ड है, प्रत्येक, आप इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आपको प्रति शब्द पहले मिलेगा, तो ये प्रति इसमें है, तो इसलिए भाई प्रति इसमें है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। क्या होगा, अव्ययी भाव। ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भात दाल, भात दाल कौन सा समास है। अधिकतर लोग पूछ देते हैं, बताओ दाल भात कौन सा समास है, दाल भात कौन सा समास है। लो भाई बता दो सबको, अब भात दाल कौन सा समास है, भात दाल कौन सा समास है। मैं जो चीजें यहाँ पे बता दिया हूं ना, बस उसको अगर आप भाई स्टोर करते हैं दिमाग में, तो आप, हमको लगता है दुनिया का कोई भी वर्ड आप पहचान पाएंगे। भात दाल फाइनल है, जोड़ा है, द्वंद्व हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। कमल नयन, कमल नयन, ये प्रैक्टिस करोगे दिमाग में सेट होता चला जाएगा। अलंकार आपको नहीं आता था ना, लेकिन इतना प्रैक्टिस करवा दिए कि अलंकार अब आपसे कभी जीवन में गलती नहीं हो सकता, तद्भव तत्सम भी गलती नहीं हो सकता, और आज उसी तरह से समास भी गलती नहीं हो सकता। कमल नयन, नयन कमल है, वाह क्या बात है, पकड़ लिए होंगे आप कि कमल नयन किस प्रकार का होगा। कमल नयन वीआईपी लोग तो नहीं है, लेकिन स्पेशल जरूर है, स्पेशल है। इसकी तुलना उपमान उपमेय, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, उपमान उपमेय विशेषण विशेष अगर रहे तो पक्का समझना। अब इसके भेद के चक्कर में मत पड़ना कि सर इसके भी तो कई भेद होते हैं। हम यहाँ पे बोले ना कि हम रामायण महाभारत नहीं पढ़ने आए हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे जो काम की चीज़ें है बस वो करने आए हैं। साथ में विशेषण भी होगा, विशेष भी होगा, ठीक है।
कमल, नयन कमल के समान है, नयन को क्या दिया गया, कमल के समान कहा जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है भाई इसमें, तो कर्मधारय हो जाएगा, पक्का है। कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करते हैं आगे, चलो अब देखो भरसक, भरसक, भरसक कौन सा भाई समास है बताइए, भरसक, भरसक कौन सा समास है। जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भरसक जो है वो कौन सा समास है, जल्दी जल्दी। भरसक, भरसक, लगातार भाई लेट हो रहा है, कमेंट में लेट नहीं, लगातार लगे रहो आप लोग। भरसक में कौन सा समास होगा, भरसक, भरसक में वेरी गुड, अव्ययी भाव। क्यों, क्योंकि भर मिल गया है, भर, भरपेट, भरसक, भरदम, ये सब क्या हो जाएंगे, सब अव्ययी भाव हो जाएंगे। यज्ञशाला, यज्ञशाला भाई कौन सा समास है बताइए, यज्ञशाला कौन सा समास है, यज्ञशाला, ध्यान रखना है, यज्ञशाला कौन सा समास है। बहुत ही दिमाग से, बहुत ही ध्यान से बनाओ, मजा आ जाएगा। आज आज प्रैक्टिस आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार। चलिए लगातार बने रहेंगे हमारे साथ लास्ट तक इस क्लास में, और सक्सेस करेंगे आज के इस क्लास को, भवकाल को। यज्ञ की शाला भाई, जैसे पाठशाला होती है तो पढ़ने वाली शाला होगी, पढ़ने की शाला, पढ़ने का जगह, पढ़ने का स्थान, पढ़ने का घर, तो यज्ञ का ये स्थान हो गया। तो यज्ञ का स्थान, यज्ञ का गायब हो गया, का गायब हो गया, विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए तो तत्पुरुष, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। टेंशन मत लो, एक आध गलतियां होगी तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने को मैं बोलता हूं, वो भी समझ में आपको आ ही जाएगा। सज्जन, सज्जन कौन सा समास होगा, सज्जन। घबराना मत, ये मत सोचना कि सर अभी पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं बोलता हूं हिम्मत रखो, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। सज्जन, समझो भावना क्या है, सज्जन, जन तो है लेकिन कैसा है, तो भाई सत, सत प्लस जन, सज्जन बनता है। विशेषता क्वालिटी बता दी गई उसकी, कर्मधारय, स्पेशल पर्सन, स्पेशल लोग होंगे, स्पेशल वस्तुएं होंगी, कर्मधारय हो जाएगा। सज्जन फाइनली कर्मधारय समास होगा। सज्जन क्या होगा, कर्मधारय समास। टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए राजा रंक, राजा रंक कौन सा समास है, राजा रंक कौन सा समास है, जल्दी, राजा रंक कौन सा समास है, राजा रंक कौन सा समास है। और मैं ये भी बता देता हूं कि आपको क्या पूछेगा, कितना पूछेगा भाई, इसी शब्दों में से भी पूछेगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, कुछ ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर पूछता है आपका, तो आज से पहले 2011 से लेकर के 2020 तक के सारे वर्ड आपको हम दे रहे हैं एग्जाम के। तो 2011 से लेकर के 2020 तक के, अभी जो इस साल भी एग्जाम हुआ था, उस सब का आप देखा, उठा के देख लीजिएगा, आपको सारा वर्ड मिल जाएगा। अरे वाह, इसका तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसका तो हम कर चुके हैं, और वाकई में आप करने जा रहे हैं, वही सब चीज आप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो राजा रंक द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब, द्वंद्व, राजा रंक। बार बार बोलता हूं, ये सब ध्यान रखिए, ये सब चीजें बहुत ही ध्यान रखिए। अब बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, धनहीन, धनहीन कौन सा समास है, धनहीन कौन सा समास है, बस थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है इसमें। धनहीन कौन सा समास है भाई, धनहीन कौन सा समास है, चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं, बड़ी टेंशन रहता है, देखना पड़ता है कि हाँ चल रहा है कि नहीं, चल तो रहा है, चल ही रहा है। चलो, धनहीन यानी कि धन से हीन है, धन से हीन है। धनहीन किसको कहते हैं, जो धन से हीन हो। तो भाई ये पक्का तत्पुरुष जा रहा है, तत्पुरुष जा रहा है कि नहीं, विभक्ति चिन्ह हटाया गया है इसमें, तो भाई हम क्या कहेंगे, धन। अब इसी तरह से बताओ, देहचोर, देहचोर क्या है, देहचोर कौन सा समास होगा, देहचोर कौन सा समास होगा, फाइनली बताइए, देहचोर कौन सा समास होगा, जल्दी से। देहचोर कौन सा समास होगा भाई, देहचोर कौन सा समास होगा। ला 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 नरी नरी नरी। देह से चोर, देह से चोर, मुंह चोर, देह चोर, काम चोर, ये सब में विभक्ति है और उसको लुप्त कर दिया गया। तत्पुरुष समास ये भी हो जाएगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक और शानदार शब्द आ गया, लौह पुरुष, लौह पुरुष। लौह पुरुष कौन सा समास होगा, जल्दी से ध्यान रखना है कि भाई उसमें ये चीजें हो रही है, विभक्ति चिन्ह है कि स्पेशल लोग हैं, उनमें कुछ क्वालिटी है, विशेषता है, या नंबर है, या फिर जोड़े वाले इक्वल अपोजिट शब्द है, या पूरे दुनिया के लिए वीआईपी लोग होते हैं। चलो ये चीजें बताना है आपको, एक साथ दोनों काम हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। चलो
लौह पुरुष, पुरुष कैसा है? लोहे के समान है। यहाँ पे उसकी विशेषता बता दी गई कि पुरुष लोहे के समान है, तुलना कर दिया गया पुरुष को लोहे से। फाइनली ये तो भाई कर्मधारय जा रहा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। ये जो समझ गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब चलिए अगला शब्द आपको मिल गया, यथासंभव। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? चलिए लगातार बने रहेंगे सब कोई चैट में। यथासंभव कौन सा समास है? अभी बहुत भवकाल लाएंगे और प्रैक्टिस तो इतना करवाएंगे ना कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। हवा में नहीं बोल रहा हूं, इतने लोग देख रहे हैं, सबको प्रत्यक्ष दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितना भी किताब पढ़ाए हैं ना, उसमें आपको एक एक लाइन छोड़े भी नहीं है, सब कुछ क्लियर करवाए हैं। क्वेश्चन आंसर से कहीं से पूछा जाए तो आप जरूर बताइएगा। अभी कुछ और चीजें बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना, अभी तो बहुत समय है हम लोग के पास। यथासंभव फाइनली अव्ययी भाव है। यथा शब्द जुड़ गया, यथा शब्द जुड़ने की वजह से क्या हो गया? ये अव्ययी भाव। अब बताओ बेकाम कौन सा समास है? बेकाम, ये पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, मैं आपको वही प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और जो भी आपको होगा, समझते हैं आप 10 साल का क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं बैक के। बेकाम, बेकाम, फोकस। बेकाम कौन सा समास है? बेकाम। हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओ ये चीज होगा तो ये कहेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, ये सब। बे शब्द अव्ययी भाव, टेंशन नहीं लेने को, अव्ययी भाव है। फाइनली ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। चलिए आपको यहां पे दे दिए पाप पुण्य। पाप पुण्य कौन सा समास होगा? पाप पुण्य कौन सा समास होगा? एकदम लगे रहो सब कोई, लगे रहो लगातार, ढन ढनाडन सब कोई। पाप पुण्य जो है वो कौन सा समास होगा? जल्दी से सब कोई लगे रहेंगे। पाप पुण्य कौन सा समास होता है? पाप पुण्य कौन सा समास होता है? हो ला 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 ला। पाप पुण्य, ये जोड़ा वाला वर्ड जा रहा है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। टेंशन नहीं लेने को, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये फाइनली है, ये द्वंद्व समास ही हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब क्या दें आपको? अब आपको दे देते हैं, चलिए यथा शीघ्र। यथा शीघ्र ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र कौन सा समास है? यथाशीघ्र कौन सा समास है? चलिए यथाशीघ्र कौन सा समास है? जल्दी से लगातार, यथाशीघ्र कौन सा समास होगा? वाह, यथा वर्ड लग गया है। फाइनली अव्ययी भाव ही होगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास ही होगा, अव्ययी भाव। चलिए क्या बोला है? नेत्रहीन। नेत्रहीन कौन सा समास है? नेत्रहीन कौन सा समास है? जल्दी से भाई मोरे नहीं, भाई मोरे। नेत्रहीन कौन सा समास होगा? लगातार बने रहो सब कोई, चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वाट लगाओ ना, वाट लगाओगे खुद आंसर मिल जाएगा। नेत्रहीन क्या है? नेत्र से हीन लोगों को नेत्रहीन कहा गया। नेत्र से हीन से गायब कर दिया गया है, चिन्ह हटा दिया गया है, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आनंद मठ। आनंद मठ कौन सा समास होगा? आनंद मठ कौन सा समास है? चलिए बताइए, आनंद मठ जो है वो कौन सा समास है? क्वेश्चन मार्क लगाइए, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा। भाई स्टूडेंट हो तो ये तो जरूर रखना होगा कि हमेशा आपको, देखते हो किसी की तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर ये भी बोलते हैं भाई आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी किया करो, ये दवा भी ले लो। तो दवा तो मिल गई आपको, दवा के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करने हैं तो भाई आप कीजिए। आनंद मठ किसे बोलते हैं भाई? आनंद वाला जगह होता है जहां पर आनंद का, एकदम आनंद का घर हो, आनंद का मठिया हो, तो आनंद मठ। वहां से विभक्ति गायब हो गई, ये भी तत्पुरुष ही होगा। क्या होगा? तत्पुरुष ही होगा। लंबोदर। लंबोदर बताइए, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? ओहो, चलिए बताइए लंबोदर कौन सा समास है? लगातार सब कोई भाई, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। आने वाले का वेलकम है और जाने वालों को गुड बाय, जाने वालों को गुड बाय। जाओ, वो पढ़ने वाले होते ही नहीं है। एक आध लोगों का नेटवर्क इशू होता है, बाकी लोग तो बस आते हैं कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे।
दिमाग खराब। लंबोदर, लंबा उदर वाला लंबोदर वीआईपी लोग होते हैं भाई, और कहीं नहीं मिलेंगे ये दुनिया में। एक ऐसे इंसान होते हैं, मतलब एक ऐसे इंसान क्या, ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो वीआईपी है, हम उसे वीआईपी नाम दिए हैं। तो वीआईपी, गणेश जी वीआईपी है। सबको लंबोदर नहीं कहते हैं, सबको लंबोदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को, क्योंकि वो वीआईपी है तो वो लंबोदर हो जाएंगे। और फाइनली ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए ना ये बताइए, एड़ी चोटी, एड़ी चोटी कौन सा समास हो जाएगा? एड़ी चोटी कौन सा समास होगा? एड़ी चोटी कौन सा समास होगा? लगातार बने रहेंगे सब कोई। एड़ी चोटी कौन सा समास हो जाएगा? चलिए एड़ी चोटी बताइए कौन सा समास है। वेरी गुड। एड़ी चोटी कौन सा होगा भाई? एड़ी चोटी। देखो वहां पे वही चीजें फोकस हो रही, जोड़ा शब्द, इक्वल या अपोजिट। एड़ी मतलब नीचे, एड़ी से लेकर के चोटी तक, नीचे से ऊपर। तो फाइनली ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए विद्यार्थी, विद्यार्थी को बताइए, आप विद्यार्थी हो और आप बताइए ये कौन सा समास होगा। चलिए तो बताइए विद्यार्थी किसे कहते हैं? बताओ, हम यहीं पे है, देख रहे हैं सब, बताओ। विद्यार्थी कौन सा समास है? विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी होता है। देखिए संबंधित यहाँ पे जो भी विभक्ति है, चिन्ह सब गायब हो चुका है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होता है। गुरु सेवा, गुरु सेवा बताइए, गुरु सेवा जो है वो कौन सा समास है? गुरु सेवा कौन सा समास है? चलिए बताइए गुरु सेवा कौन सा समास है? गुरु सेवा क्या है? कौन सा समास कहिएगा आप इसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भाई, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि शरबत घोल के पिला दिए हैं, लेकिन इतना चीज़ों को आप जरूर समझ सकते हो तो बहुत पहले से आपके लिए इजी हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं बहुत इजी हो गया। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु सेवा है। गुरु की सेवा, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा सेवा करो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरी सेवा करो आप लोग, लेकिन यहाँ पे जो शब्द आए हैं गुरु की सेवा, तो की हट गया है, गुरु सेवा, विभक्ति चिन्ह गायब हो गया, तत्पुरुष कह देंगे। क्या कह देंगे? तत्पुरुष समास। चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष, परमेश्वर, परमेश्वर, ध्यान रखिएगा भाई। परमेश्वर कौन सा समास होगा? परमेश्वर कौन सा समास है? चलिए लगातार बताते रहिए आप लोग, मैं यहीं पे हूँ, प्यास लग गई है। कोई पानी भेजो तो चैट में भेज देगा, बहुत भेजते हैं लोग, बहुत कुछ भेज देते हो तुम लोग। चलिए भाई जल्दी 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 जल्दी। परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर भाई कहते हैं, पति को भी परमेश्वर कहा जाता है, ठीक है ना? तो पति को भी परमेश्वर कहा गया। तो ये वीआईपी तो है नहीं, लेकिन इनको महानता दिया गया कि ये भाई ईश्वर जो है वो परम है, यानी कि बड़े हैं, शक्तिशाली मैंने कहा जाए। परम का मतलब संस्कृत में अंतिम होता है, तो ये मत समझ लेना अंतिम ईश्वर नहीं। परमेश्वर की यहाँ पे क्वालिटी दी गई, स्पेशल लोग होते हैं ये, स्पेशल, वीआईपी नहीं कहेंगे, स्पेशल, क्योंकि हम इनको तुलना कर देते हैं आम लोगों से भी, तो वीआईपी तो ये हुए नहीं, सबकी भाई तुलना हो जाती है। अब पति भी परमेश्वर होने लगे हैं, होते भी हैं, और वास्तविकता भी है, और वो ईश्वर तो ईश्वर है ही। लेकिन अगर ये रहता कि जैसे लंबोदर, तो लंबोदर आप सबको नहीं कर सकते, और लंबोदर की तुलना नहीं, ना ना, बिल्कुल ना। तो वो स्पेशल भाई, वीआईपी अलग है, स्पेशल अलग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेशल है परमेश्वर। परमेश्वर दुनिया में एक नहीं है, परमेश्वर दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं सबके पति ही परमेश्वर है, तो ये स्पेशल ही लोग होते हैं ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे आगे, अभी बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। शिव पार्वती, शिव पार्वती बताइए, शिव पार्वती कौन सा समास है? शिव पार्वती कौन सा समास है? चलिए शिव पार्वती बताएंगे कौन सा समास होगा। शिव पार्वती कौन सा समास होगा? चलिए चलिए, थकिए मत, बोल रहे हैं लगातार, हम अभी थके ही नहीं और आप थकते जा रहे हो। शिव पार्वती देखने से ही लग रहा है, देखने से ही लग रहा है जैसे माता पिता होता है, जैसे माता पिता, दाल भात, भाई बहन, उसी तरह से शिव पार्वती भी शब्द है, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। रसोई घर,
रसोई घर बताइए, रसोई घर कौन सा समास होगा? रसोई घर कौन सा समास है? चलिए बताइए, रसोई घर कौन सा समास है? जल्दी, रसोई घर कौन सा समास होगा? रसोई घर कौन सा समास है? रसोई का घर, रसोई घर होता है रसोई का घर, का गायब हो गया, चिन्ह विभक्ति गायब हो गई, तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास। टेंशन नहीं लेने को, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। अब चलिए आगे, आगे चलिए। प्रतिमान, प्रतिमान कौन सा समास होगा? बताइए, प्रतिमान कौन सा समास है? फोकस, प्रतिमान कौन सा समास है? चलिए प्रतिमान बताइए कौन सा समास होगा? प्रति शब्द देख लो भाई, प्रति शब्द मैं बताया हूं, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। चलिए, माल गोदाम, माल गोदाम कौन सा क्या होगा भाई? समास, समास। माल गोदाम कौन सा समास है? चलिए बताइए, माल गोदाम कौन सा समास होता है? बहुत ही आसान आसान प्रैक्टिस होता है, बहुत ही आसान चीज़ें होता है, और आप सीख गए तो आपके लिए बहुत ही आसान है, नहीं सीखे हो तो भारी ही लगेगा आपको। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ो, दुनिया के चक्कर में नहीं रहना है, अपना काम बनता है बनाते रहो बस। माल गोदाम भाई, वैसा गोदाम, माल का गोदाम, जहाँ माल का गोदाम हो, जहाँ पे सामान सब रखे जाते हैं उसके घर को, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे चिन्ह विभक्ति गायब हो गई, माल का गोदाम, का शब्द गायब हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसलिए चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रतिमास, प्रतिमास, प्रतिमास कौन सा समास होगा? चलिए, प्रतिमास कौन सा समास है? बताइए, प्रतिमास कौन सा समास है? जल्दी से, प्रतिमास कौन सा समास है? प्रतिमास कौन सा समास है? लगातार सब कोई चल रहा है ना, रुका तो नहीं, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, चल रहा है, चल रहा है भाई मोरे, चल रहा है, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। प्रतिमास कौन सा समास होगा? प्रति देख करके ठकाठक लगा देंगे अव्ययी भाव, प्रति देखिए, अव्ययी भाव लगाइए, ठीक है। अब चलिए, आपसे पूछा जा रहा है अगला, घनश्याम, घनश्याम भाई बताइए, घनश्याम क्या है? घनश्याम, देखो कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों होंगे, तो ऑप्शन में भी ध्यान रखना होता है। जैसे लगता है कि ये कर्मधारय भी है, कहीं कहीं मिलता भी है, कई सारे पुस्तकों में भी मिल जाएगा। जैसे भाई पीताम्बर की बात कर लेते हैं, कर्मधारय भी हो जाता है और वो बहुब्रीहि भी है, तो ऑप्शन पे भी फोकस रखता है कि वहां पे ऑप्शन में दे क्या रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है, जब उस पर ऐसा हो कि भाई देखो पीताम्बर की बात करो, पीला हो अंबर, जिसका विशेषता तो बता दी गई कि अंबर उसका पीला है, पीला रंग तो हमेशा विशेषण होता है, रंग कभी संज्ञा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रंग हमेशा भाई, रंग का नाम जब अगर बता दिया जाए कि पीला रंग है, लाल रंग है, तो पीताम्बर कहा गया अंबर जिसका पीला हो, अंबर हो पीला जिसका, अंबर हो पीला जिसका, तो वो तो श्वेतांबर, सॉरी पीताम्बर, पीताम्बर कहेंगे, पीलांबर नहीं कहेंगे, पीताम्बर कहेंगे। तो ये दोनों में चला जाता है, तत्पुरुष में, सॉरी क्या, कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि में भी, लेकिन ऑप्शन पे भी फोकस करना चाहिए। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, तो घनश्याम यहाँ पे विशेषता भी है, तो कर्मधारय भी है, ये कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइनली, पंचवटी, पंचवटी कौन सा समास है? चलिए बताइए, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? अब आप देखना, कभी किताब उठा के देखना, आपको कभी गलत नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप 95% से ज्यादा समास सही कर पाओगे, 95% से ज्यादा। पंचवटी, पंच नंबर, नंबर द्विगु समास। भला बुरा, भला बुरा बताइए कौन सा समास हो जाएगा? भला बुरा कौन सा समास है? दिखने से ही फील हो जा रहा है कि हाँ हाँ ये चीजें होगा। भला बुरा कौन सा समास होगा? और फिर मैं आपको समास का एक अलग प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। भला बुरा कौन सा समास है? भला बुरा देखने से ही जोड़ा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल, देखिए देखने से ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये समास हो सकता है। टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन ही नहीं लेना है। चलिए, हो गया।
अन्न जल, वही होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। भला बुरा भी द्वंद्व समास, अन्न जल भी द्वंद्व समास। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी क्या बताओगे? वीणा पाड़ी वीआईपी है, वीणा पाड़ी जिसके हाथों में वीणा हो भाई, माँ सरस्वती, सबको नहीं कह सकते हैं वीणा पाड़ी, वीआईपी लोग होते हैं ये। तो ये क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास। वीणा पाड़ी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सिंपल सी बात करते हैं राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण कौन सा समास है? राधा और कृष्ण। और ऐसे जो होते हैं समास, ऐसे जो शब्द होते हैं इसमें और छुपा होता है, या और ये सब। चलो राधा कृष्ण बताओ। सिंपल है, देखने में ही नहीं लग रहा है कि हाँ राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण डबल वाली जोड़ी आ गई, द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा परिभाषा वगैरह नहीं बताने आया हूँ, मैं आपको बस वो भौकाल देने आया हूँ ताकि आपको अच्छे से नहीं काम हो जाए, आपको अगर पहचानना हो तो काम हो जाए। बलहीन बताइए ना, बलहीन पूछा गया है, बलहीन कौन सा समास है? बलहीन कौन सा समास है? बलहीन कौन सा समास है? चलिए बताइए, बलहीन कौन सा समास है? लगातार जल्दी से चैट में कमेंट, कोई नहीं रुकना चाहिए, बताइए। बलहीन, बल से हीन हो, जो नेत्र से हीन है नेत्रहीन कहा जा रहा है, दृष्टि से हीन है दृष्टिहीन कहा जा रहा है, बल से हीन है, यानी से चिन्ह विभक्ति गायब हो गई तो भाई तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो ये ऐसे चीज होते हैं तत्पुरुष, जिसका आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हो तो ये आपका सही हो जाएगा, पक्का है। अब आपसे मैं पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं शोक सागर, शोक सागर बताइए, शोक सागर कौन सा समास होगा? शोक सागर कौन सा समास होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बताइए। जल्दी भाई मेरे, जल्दी भाई मेरे, जल्दी से शोक सागर बताइए। तो सागर, शोक का सागर, ध्यान रखिएगा, तो शोक का कहीं सागर नहीं होता, लेकिन ये भावना यहां पे विशेषता बताई गई कि भाई शोक सागर है। शोक मतलब यहां पे विशेषता बताई जा रही है। फाइनली ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होने वाले वर्ड मिलते हैं, तो मैं हूं ना यहां पे साथ देने वाला। ये कर्मधारय है, क्या है? कर्मधारय समास। फाइनली याद रखिएगा, ये कर्मधारय समास ही है, ठीक है। अब चलिए राजा रानी की बात कर लीजिए। राजा रानी, ये तो देखने से ही पता चल जाएगा राजा रानी कौन सा समास है। राजा रानी कौन सा समास है? चलिए, राजा रानी द्वंद्व समास हो जाएगा ना, द्वंद्व समास, दोहरे जोड़े आ गए हैं राजा रानी। मुख दर्शन, मुख दर्शन, मुख दर्शन, वाट लगाइए पता चल जाएगा। मुख दर्शन, मुख दर्शन कौन सा समास है? मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन। मुख दर्शन क्या है? मुख का दर्शन, मुंह का दर्शन, का गायब हो गया, विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। अब आपसे पूछा जाए, अगर मैं पूछ रहा हूं सतसई, 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 वो दोहा होता है ना 700, तो सतसई, सत नंबर है, संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बताइए, अष्टाध्यायी क्या होगा? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, चौक भी डिस्टर्ब हो रहा है अब। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? लगातार छोड़ दो, जाने वालों को जाने दो, तुम लोग जितने लोगों प्रैक्टिस करो। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टा, आठ, आठ, आठ नंबर, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। यज्ञशाला, यज्ञशाला बताइए, यज्ञशाला कौन सा समास होगा? यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला कौन सा समास है? चलिए, यज्ञशाला कौन सा समास है बताएंगे। यज्ञ का शाला, यज्ञ का स्थान हो गया, यज्ञ का स्थान, का विभक्ति चिन्ह गायब हो गई, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपके भाई सिलेबस में जितना भी शब्द लगभग मिला, हमने 90% प्लस आपका रिवीजन करवा दिया, प्रैक्टिस भी करवा दिया, और कुछ टिप्स मैं आपको दे दिया हूं, और उस टिप्स को अगर आप अपनाते हैं, हर जगह पे आप उसको यूज कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा के, किसी वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगाइए, कहीं पे वो चीजें ध्यान रखिए, तो पक्का आई एम श्योर कि आपको कभी समास में दिक्कत नहीं होगा। वैसे अभी मैं जिंदा हूं, प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा, इतना प्रैक्टिस करूंगा कि आपका एक भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। अगर आप जानबूझ के गलती कर दो तो वो अलग बात है, उसमें हमारा दोस्त नहीं होगा। तो चलिए, आज के सेशन की समाप्ति यहीं पे। कैसा रहा आज का ये भौकाल, जरूर बताइएगा। आपको कुछ भी बेनिफिट मिला कि नहीं? हाथ देख रहे हो कैसा हो गया? बेनिफिट कुछ मिला कि नहीं मिला, ये जरूर बताइएगा।
समथिंग इज बेटर देन नथिंग हुआ कि नहीं यहाँ पे रियल में, ठीक है। तो आप भाई प्रैक्टिस भी करो, और भी अगर कहीं मिले समास का क्वेश्चन तो आप देखो, उसमें ये सोचो कि हाँ जो अनुसार बताए हैं वो सही है या नहीं, वो फॉलो हो रहा है या नहीं, पक्का होगा ना कि सवाल कहाँ है। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ होंगी तो वो अलग बात है। चलिए कैसा रहा आज का क्लास, जरूर मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी कमेंट का आपका बेसब्री से इंतजार है। और भाई मोरे अभी रात को क्विज नहीं हो रहा है टेलीग्राम पे, उसके लिए सॉरी, बिकॉज अभी मैं कल अपना प्रॉब्लम साझा किया था, आप लोग के साथ शेयर किया था, ठीक है ना, तो वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी 1 आध दिन तक चलेगी, उसकी वजह से आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लीज़ हमारा भी प्रॉब्लम थोड़ा कहीं भी समझिए आप लोग। लगातार ये परिवार आपको क्लास देते जा रही है, लगातार समय पे क्लास मिलते जा रहा है। बेस्ट विशेष सबको बहुत बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार, सब कुछ। आप हमेशा आगे बढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूँ खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। अभी कुछ नहीं फोकस, अभी ओनली स्टडी पे फोकस, बिकॉज ज़िंदगी आपकी एकदम क्या करना है, ज़िंदगी को एकदम हीरा बना देना, डायमंड की तरह चमकते हुए। विशाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसकी विशेषता पे देखो कि वो चमक रहा है, आपको उसकी तरह बन जाना है। तपो, खूब अपने आप को तपाओ, जितना मिट्टी तपेगा उतना घड़ा शानदार बनेगा, इसलिए अपने आप को खूब तपाइए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। चलो बेस्ट विशेष, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू, गॉड ब्लेस यू। और जरूर भाई चैनल को शेयर कीजिए, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को पहुंचाते रहिए और दोस्तों के पास भी। आपके अंदर ये सब नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं शेयर क्यों करूं, ऐसा मत सोचो। आप खुद देखो, हमेशा कभी भी सिर्फ स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोला कि आप स्वार्थी हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप शेयर करो हमारे लिए, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने लिए भी, क्योंकि अगर आपके वजह से किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ा सुख और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।